नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू। बार बार डकार आना किसी बड़ी बीमारी का संकेत तो नहीं। जानिए डकार का आयुर्वेदिक उपचार डॉक्टर प्रताप चौहान से संजीवनी में। अगर आप भी ये सोचते हैं कि डकार आना खाना पचने का संकेत है तो आप गलत हैं। अगर बार बार आपको डकार आ रही हैं तो ये सेहतमंद नहीं है, बल्कि आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। शरीर में कोई बीमारी होने के संकेत हो सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको बार बार डकार आती है तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अनदेखा ना करें और फौरन सेहत का नंबर मिलाएं, क्योंकि आज संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान आपको बताएंगे कि बार बार डकार आना आपकी सेहत के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। तो आइए डकार को लेकर अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि डकार का खाना पचने से आखिर क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है। डॉक्टर प्रताप चौहान, अमूमन ये कहते हैं घर में कि अगर हमने खाना खाया, एक बार डकार आ गई तो ये लगता है कि खाना डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, लेकिन बार बार डकार आती है तो क्या इसका भी संबंध खाना पचने से ही है? जी नहीं, देखिए ऐसा है कि कभी एक आध बार आपको डकार आती है तो वो तो एक नॉर्मल चीज़ है। जैसे कि आपने कहा कि कुछ ऐसी धारणा है कि जैसे खाना खाया, खाना खाते ही डकार आ जाती है कई बारी, तो वहाँ खाना कैसे पच जाएगा, अभी तो खाना गया है अंदर। तो वो बल्कि संकेत इस चीज़ का है कि आपके जब पेट खाली था और खाली होता है तो उसमें वायु होती है, तो जब वहाँ भोजन जाएगा तो भोजन जब गया तो जो थोड़ी गैस होती है कई बार ऊपर आ जाती है। तो वो बल्कि हम ये कई बार मानते हैं और कई बार हम बताते भी हैं कि वो संकेत इस चीज़ का होता है। अगर खाना खाते समय एक डकार आपको आती है तो वो संकेत इस चीज़ का हो जाता है कि अभी खाना खाना बंद कर दीजिए, आपकी जो प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड है वो चली गई। लेकिन अगर डकार आपको बार बार आती हैं और हर समय आती हैं, कभी खट्टी डकारें आती हैं, कभी एसिड आता है, कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कई लोग करते हैं, कई लोगों को कहीं भी टच कर दो तुरंत उनको डकार आती है, तो ये एक एबनॉर्मलिटी है और इस एबनॉर्मलिटी को समझना चाहिए। एक तरह का रोग हम इसको कह सकते हैं। इसको समझना चाहिए, इसको इलाज करना चाहिए। इसको ये मत समझिए कि नॉर्मल है डकार आना, क्योंकि आगे चल के ये और भी रोगों को पैदा करेगा। कहीं ना कहीं कुछ आपके भोजन में गड़बड़ हो सकती है, कोई विरुद्ध आहार हो सकता है आप खा रहे हैं, आपके पाचन में गड़बड़ हो सकती है, या हो सकता है आप ऐसे भोजन खा रहे हैं जो कि गैस बनाने वाली ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप सेवन कर रहे हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन बार बार डकार आना या जल्दी जल्दी डकार आना ये भोजन पचने का संकेत नहीं है, ये बल्कि अपच का संकेत है, यानी कि आपका भोजन नहीं पच रहा है। अगर आप ज्यादा साबूदाना खाते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है। कैसे, ये बताएंगे आज की संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान आपको, लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद। आइए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान, अगर ये जिस तरीके से तरीका चलता आ रहा है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये तो ठीक है कि बड़ों ने ये कह दिया कि डकार आ गया, आपका खाना पच गया, जो कि आपने क्लियर कर दिया है कि इसका ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जी खाना पचने से। लेकिन अगर किसी को ज्यादा डकारें बार बार आ रही हैं तो क्या इसका कनेक्शन किसी बीमारी से भी है? हाँ, डेफिनेटली। जब कोई भी चीज़ ऐसी आपके शरीर में कोई लक्षण ऐसा है जो कि एबनॉर्मल है, मैंने कहा शुरू में कि एक आध बार कभी डकार आ जाती है तो उसको नॉर्मल काउंट किया जाता है, लेकिन बार बार डकार है तो एबनॉर्मलिटी है। एबनॉर्मलिटी यानी कि कोई रोग है, कुछ ना कुछ उसका जड़ मिलेगा, कहीं ना कहीं उसका अंडरलाइंग कॉज मिलेगा, और ये हमारा काम है ये ढूंढना निकालना। लेकिन क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको अपच हो, इनडाइजेशन हो, तो उसकी वजह से जो है आपको डकारें आएंगी। अगर आपके पेट में जो है ब्लोटिंग, एक शब्द आपने सुना होगा, अफारा यदि आ जाता है, या गैस बहुत ज़्यादा बनती है आपके पेट में, या खट्टी डकारें, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी उसको कहते हैं, उसके कारण भी जो है आपको डकारें बार बार आती हैं। और कुछ भी नहीं तो कई बार खट्टा पानी भी नहीं आता, केवल सूखी डकारें आती है, वो भी एक संकेत होता है कि कहीं ना कहीं आपके पेट में गर्मी हो सकती है, क्योंकि जो भोजन आपने खाया जब वो गर्मी के संपर्क में आता है तो फर्मेंटेशन हो जाती है, जो भी कुछ खा रहे हैं उसकी फिर डकारें आनी शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा जो है डिप्रेशन यदि आपको रहता है, बहुत लोगों को मैंने देखा है अगर मानसिक लेवल पर वो प्रसन्न नहीं है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन उनको रहता है, वो भी लोग जो है डकार के शिकायत करते हैं ज़्यादा, काफ़ी डकारें उनको बार बार आती हैं। और कई तरह के रोग हैं, GERD आपने सुना होगा, जिसमें रिफ्लक्स हो जाता है, एसिड रिफ्लक्स ऊपर आता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं
ये तमाम जो रोग हैं, बीमारियां हैं, ये डकारों के साथ जुड़ी हुई हैं। और डकार यदि आपको बार बार आती हैं तो इसको हल्के में मत लीजिए, थोड़ा सा सीरियसली जो है उसको आप इलाज करने की कोशिश करिए। इलाज हमारे पास है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है इत्मीनान आपको करना चाहिए। जो भी हम इलाज करते हैं आयुर्वेद में, उसमें जो है आपकी प्रकृति, आपका देश, काल, बल, आयु सबको समझ के फिर हम आपके लिए दवाई लिखते हैं। और दूसरी चीज़ उसके साथ साथ हम जो है आपके लिए परहेज़ बताते हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह की जीवन शैली होनी चाहिए, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है। ये तमाम चीज़ें जो है ये कंबाइंड जब होती हैं तो ये आपके रोग को ठीक करती हैं। इसलिए आपको जीवा से जुड़ना है, आयुर्वेद से जुड़ना है और अपना सेहत का नंबर जो है अपने मोबाइल फ़ोन में अभी सेव कर लीजिए अगर नहीं किया है, ताकि जब भी कोई दिक्कत हो तुरंत सेहत का नंबर डायल करके हमारे डॉक्टर से आप संपर्क बना सकते हैं। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, गौतम जी हरियाणा से जुड़ गए हैं पलवल से। स्वागत है आपका संजीवनी में। अपना सवाल कीजिए डॉक्टर प्रताप चौहान से, क्या कुछ जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे को सूखी खांसी रहती है। अच्छा, तो खसका सा लगता है। हाँ जी। ये 1-2 महीने से हो रहा है। देखिए, सूखी खांसी जो है थोड़ा सा जब शब्द से ही आपको थोड़ा ज्ञात हो जाता है कि यानी कि अंदर फेफड़ों में खुश्की है, सूखापन है और बलगम भी कई बार वहाँ सूख जाती है, तो बार बार आपको इरिटेशन होगी, क्योंकि बलगम जब तक वहाँ फॉरेन बॉडी की तरह पड़ी रहेगी तो उसको बाहर निकालने का प्रयत्न हमारा शरीर करता है। तो एक तो कोई भी लुब्रिकेटिंग चीज़ आपको लेनी चाहिए। लुब्रिकेटिंग का मतलब क्या है कि अगर बाहर भी चेस्ट में थोड़ा सा आप फेफड़े का जो एरिया है इसमें सरसों के तेल की मालिश आप नियमित रूप से करें। जो भोजन आप खा रहे हैं उसमें सूखी चीज़ें ना खाएं, खुश्क चीज़ें ना खाएं, तरीदार चीज़ें, पानी वाली चीज़ें, सूप टाइप की चीज़ें सेवन करें। और मैं तो कहूँगा कि अगर अच्छा घी आपके पास है, देसी घी है, तो थोड़ा घी डाल करके भी खाएं। कोई डरने वाली बात नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि घी खाने से शायद और ज़्यादा खांसी बढ़ेगी, लेकिन सूखी खांसी जब होती है तो वहाँ ये लाभ करेगा, स्नेहन करेगा। थोड़ा सा जब वहाँ चिकनाहट जाएगी, तरलता जब जाएगी, तो सूखी खांसी आपकी थोड़ी ठीक होगी। और चूसने के लिए बहुत बढ़िया है। चूसने के लिए जो है या तो आप मिश्री ले लें और मिश्री के साथ अदरक का टुकड़ा डाल के मुंह में डाल के चूस लीजिए उसको, या फिर जो है मुनक्का या किशमिश अगर मिल जाए आपको तो वो मुंह में डाल करके चूसिए, उससे भी लाभ मिलेगा। अदरक के छोटे से टुकड़े में काला नमक लगा के चूसने से भी थोड़ा लाभ मिलेगा आपको। अगर आप ज्यादा साबूदाना खाते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है। कैसे, ये बताएंगे आज की संजीवनी टिप्स में डॉक्टर प्रताप चौहान आपको, लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब ये जानते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान, क्योंकि अगर कोई बीमारी हमें होती है तो हम घरेलू उपाय ढूंढते हैं सबसे पहले कि घर में ही वो ठीक हो जाए। तो अगर डकार की समस्या है तो कुछ घरेलू उपाय हैं जो सबसे पहले कर सकते हैं हम घर में? देखिए, घरेलू उपाय तो बहुत सारे आप बना सकते हैं, क्योंकि जब हमने कारण आपको बता दिया, कारण जब आपको मालूम है, मान लो आपको पता चला कि अपच इसका कारण है, तो अपच यानी कि खाना पचाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? आप थोड़ा गर्म पानी ले लीजिए, 1 कप में गर्म पानी ले लो, खौलता हुआ पानी, 2-3 पुदीने के पत्तियां उसमें डाल करके ढक के रख दीजिए 5 मिनट, वो पानी आप पी लें। इसी तरह से गर्म पानी में थोड़ा अदरक काट के आप डालें, उसको थोड़ा 5-7 मिनट रखें, फिर उस पानी को आप पिएं, उससे आपका पाचन ठीक होगा। मैंने ये भी कहा कि जो है कॉन्स्टिपेशन भी इसका एक कारण होता है, कब्ज़। तो क्या करेंगे उसके लिए? आप जो है थोड़ा अपना खाना पीना देखें, उसमें कोई ऐसी चीज़ें, नहीं तो हमारे यहाँ से त्रिफला चूर्ण आप मंगा सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप केवल रात को 1 कप दूध पिएं, उसमें थोड़ा घी डाल के, ताकि पेट साफ़ हो जाए। और लौंग भी आप ले सकते हैं, जब ज़्यादा डकारें आ रही हैं तो 1 लौंग आप मुंह में रख करके चूसते रहिए, या इलायची आपके घर में होगी, इलायची को आप चूसेंगे, उससे भी लाभ मिलेगा। या थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए, जैसे अगर बहुत ज़्यादा डकारें आ रही हैं तो थोड़ा सा आप गुड़ खा सकते हैं, या सौंफ अगर घर में आपके किचन में होती है, मोटे वाली सौंफ जो है, उसको जो है 1 चम्मच सौंफ आप चबा करके खाएं, उसका रस जैसे जाएगा आपको शांति मिलेगी। ये घरेलू नुस्खे आप प्रयोग करिए। लेकिन अगर डकारें बहुत ज़्यादा आती हैं आपको और वो बहुत परेशान कर रही हैं, तो फिर आयुर्वेदिक औषधि तो लेनी पड़ेगी। मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भी फ़ोन करते हैं, उनका सीधा एक ही क्वेश्चन होता है कि हमें होम रेमेडी बता दीजिए। होम रेमेडी तो हम यहाँ बता ही देते हैं,
जब आप हमारे यहाँ फ़ोन करते हैं तो डॉक्टर से बात करिए, अच्छी तरह से अपने पूरा एक कंसल्टेशन लीजिए उनसे, अपने रोग को समझिए और जैसा भी वो आपको जो है सलाह दें उसके अनुसार फिर आगे काम करिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।